नमस्कार, मैं कुलदीप के आप सभी का स्वागत करता हूं द चर्चा 24 में। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय शर्मा, हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। 1920 में अंग्रेज रोलेट एक्ट लेकर आए थे। 100 साल के बाद बीजेपी एक ऐसा काला कानून दोबारा लेके आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आके बोलते हैं एमएसपी नहीं खत्म होगी। दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी भारत की। दुष्यंत चौटाला ने वो जो ट्रैक्टर की चाबी थी ना, जो लेकर वो संसद में घुस रहा था, वो खट्टर के नाड़े के बांध रखी है। देवीलाल का नकली पोता है ये पूरे तरीके से। जब तक इस शहर की एक एक ईंट नहीं बेच देती ना बीजेपी, जब तक बीजेपी मानने वाली नहीं है। नजरिया साफ नजर आता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और मैं चाहता हूं महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। नमस्कार, मैं कुलदीप के आप सभी का स्वागत करता हूं द चर्चा 24 में। दोस्तों, 2014 में बीजेपी पार्टी अपने 40 विधायकों के साथ चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंच गई थी और 2019 में भी बीजेपी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन बनाकर चंडीगढ़ पहुंच गई थी। जिस समय 2014 का इलेक्शन लड़ा गया, बहुत सारे मुद्दे थे, किसानों से रिलेटेड मुद्दे थे, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे थे, रोजगार से रिलेटेड मुद्दे थे, शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे थे। क्या उन पर बीजेपी ने काम कराया है या नहीं कराया है, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से हरियाणा के प्रवक्ता डॉक्टर अजय शर्मा जी। उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज के समय में बीजेपी ने अपने उन वादों को पूरा कराया है या नहीं कराया है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय शर्मा, हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अजय जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, पानीपत शहर से आप जुड़े हो, पानीपत शहर में भी हरियाणा के भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में हरियाणा में क्या है? देखिए, अगर आज के समय की मैं बात करता हूं तो हरियाणा ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जो बीजेपी की सरकार के द्वारा ये काला अध्यादेश लाया गया है किसानों के खिलाफ। इस अध्यादेश के विरोध में बीजेपी को छोड़ गए सारी राजनीतिक पार्टी और पूरे इंडिया के किसान सड़कों पे हैं, लेकिन बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जबरदस्ती उसको थोपना चाहती है। और लगभग आज से 100 साल पहले की बात करूं मैं, 1920 में अंग्रेज रोलेट एक्ट लेकर आए थे। उस बिल की खास बात क्या थी? नो अपील, नो वकील, नो दलील। 100 साल के बाद बीजेपी एक ऐसा काला कानून दोबारा लेके आई है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। शर्मा जी, आपने बताया कि ना 1920 में एक कानून आया था। शर्मा जी, अब वाले इसमें क्या खास बात है जो इसका विरोध कर रहे हैं? क्या कमी है इस चीज में? देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, पहला ही बिल जो है इन तीनों में से, उस बिल में इन लोगों ने बोला है कि भाई कोई भी आदमी या कंपनी जिसका पैन कार्ड हो, किसान से उसकी फसल वही खेत में जाके या कहीं भी खरीद सकती है, मंडियों की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पैसे को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वो मामला संबंधित एसडीएम साहब के पास जाएगा, 30 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एसडीएम है वो सरकार के प्रेशर में काम करते हैं हमेशा, ब्यूरोक्रेसी कभी भी शासन से बाहर नहीं निकल पाती है। किसान किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है अपने विवाद को लेकर, तो ये तो सीधी सीधी किसान के डेथ वारंट हो गया है। दूसरी बात, इस पे एमएसपी की बात की गई है। ये लोग कह रहे हैं हमने एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं की है। मैं कह रहा हूं जब गेहूं मंडी तक पहुंचेगा ही नहीं, मंडी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, तो एमएसपी की तो बात ही नहीं रही है। जी शर्मा जी, अब जुबान की बात आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आके बोलते हैं भी एमएसपी नहीं खत्म होगी। कितनी सच्चाई मानना होगी इस बात में? दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी भारत की। इस पार्टी ने जितनी झूठ बोली है ना, पिछले इलेक्शन में इन लोगों ने झूठ बोली थी कि जो रॉबर्ट वाड्रा है कांग्रेस वालों का जीजा है, पूरा इलेक्शन इस नाम पर लड़ा, भाई जीजा जी को जेल में डालेंगे। जब इलेक्शन जीत गए पिछला इलेक्शन, तो जीजा इनका फूफा हो गया, आज तक बाहर घूम रहे हैं। अब दूसरा इलेक्शन इन्होंने फर्जी राष्ट्रवाद पर लड़ा, पुलवामा अटैक हुआ, हमारे 40 के आसपास सैनिक शहीद हो गए। आज तक ये सरकार ये नहीं पता लगा पाई वो आरडीएक्स कहाँ से आया था, वो बारूद कहाँ से लेकर आए थे लोग। तो ये तो पूरी झूठी सरकार है, इनकी जुबानें नहीं है बिल्कुल भी 1% भी। शर्मा जी, आपने बताया कि सारा देश उसका गवाह है, शहीद हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने इस पर आवाज उठाई है कि उसको सीबीआई की जांच की जाए? आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पे आवाज उठाती रही है, चाहे वो मुद्दा किसानों का हो, चाहे वो मुद्दा जवानों का हो,
दिल्ली में एक मात्र केजरीवाल की सरकार ऐसी है पूरे भारत में जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी है। 20,000 रुपए किला मुआवजा देती है। इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी की औकात नहीं है, चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। कांग्रेस ड्रामा करती है, कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, कांग्रेस की पंजाब में सरकार है, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जवाब दो किसानों को जाके। आज जब कांग्रेस को भी ये लग रहा है ना कि वो राजनीतिक रूप से रसातल में जा रही है, तो किसानों का मुद्दा पकड़ लिया है, जबकि किसान इनको किसी मंच पर नहीं आने दे रहे हैं, किसान इनके हाथ में माइक नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती इनके लिए क्या हो सकती है? शर्मा जी, किसानों की बात करें तो देखो मुद्दा मेन है ये किसानों का, पर बीजेपी वाले अभी भी यही कह रहे हैं ना हम किसानों के साथ है। और जेजेपी पार्टी जो कि किसानों की बात उठाती थी, आपने देखा पीछे की जब सांसद थे दुष्यंत चौटाला सांसद थे, उस समय भी संसद में जाके भी किसानों की बात उठाते थे। आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं वो किसानों के साथ खड़े हैं? क्या कारण मानते हो आप इनका? कारण सीधा सा है, दुष्यंत चौटाला ने वो जो ट्रैक्टर की चाबी थी ना, जो लेकर वो संसद में घुस रहा था, वो खट्टर के नाड़े के बांध रखी है। दुष्यंत चौटाला सिर्फ अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए पूरे प्रदेश को सड़कों पर लेकर आ गया है। देवीलाल का नकली पोता है ये पूरे तरीके से। देवीलाल ने तो कुर्सी छोड़ दी थी। आज ऐसे समय में सारी पॉलिटिकल पार्टियां, इवन देन बीजेपी की सही होगी, अकाली दल ने भी समर्थन वापस ले लिया। 26 साल से संबंध था उनका सत्ता में। इसको ऐसी क्या बात हो रही है कि ये कुर्सी छोड़ नहीं पा रहे हैं? इसको ये पता है एक बार तुक्का लग गया है, काट की अंडी चढ़ गई है इसकी। इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इस कुर्सी को पकड़ कर बैठा है, इसमें छोड़ने की हिम्मत नहीं है, ना ये छोड़ेगा। और बता दूं जी बिल्कुल शर्मा जी, देखो पंजाब की बात करें तो पंजाब की पूरी सरकार विपक्ष साथ में बैठा है और सरकार ने एक फैसला लिया है कि ना हम इस कानून को नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ऐसे कानून को मानने के से मना किया है? क्योंकि दिल्ली का बहुत सारा एरिया जो कि फसल से भी जुड़ा है, खेतों से जुड़ा है। क्या लगता है आपको? किसी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो लोग विद्रोही होते हैं ना हमेशा से, वो लोग ही नए रास्ते निकालते हैं समाज में। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली है, हमेशा से केंद्र सरकार को चैलेंज दिया हर मुद्दे के ऊपर और लोगों के लिए काम करके दिखाए हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार हैट्रिक मारी है दिल्ली सरकार ने। और दूसरी बात रही किसानों की, अगर मैं बात करता हूं तो जो आम आदमी पार्टी है अब भी हर जिले में, हर राज्य में अपने मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन सौंप रही है। चाहे वो जिस भी तरीके का संघर्ष हो, आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़ो। अभी कुछ दिन पहले भी रोहतक में प्रोटेस्ट हुआ था। इस सरकार का एक अमानवीय, संवेदनहीन चेहरा हमें देखने को मिला। उस प्रोटेस्ट में हमारे साथ हमारे सह प्रभारी सुशील गुप्ता भी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ मैं भी था। हम जब सिर्फ ज्ञापन देने के लिए गए ना रोहतक सचिवालय में, इन लोगों ने गेट बंद करके उस पर ताला मार दिया और बाहर पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी हमें लाठियों से पीटने के लिए। डीएसपी ने मेरे को भी धक्का दिया, कासूनी भी डीएसपी के साथ मेरी हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई हमें क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हो, क्या एक राज्यसभा का सांसद सचिवालय में नहीं जा सकता? ऐसा कानून कब से बन गया? क्या हम ज्ञापन भी नहीं दे सकते? लोकतंत्र की हत्या की गई वहां पर लगातार, लेकिन हम लोग बैठे धरने बैठे, प्रशासन को झुकना पड़ा। जी शर्मा जी, आप देख रहे हो ना पिछले 5 सालों से 6 साल हो चुके हैं, कोई ना कोई प्रदर्शन कर रहा है। आशा वर्कर की बात हो, टीचरों की बात हो, क्या आपको लगता है आपके प्रदर्शन करने से इस बीजेपी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? हम संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, हम हमारा काम करेंगे। बीजेपी पे असर पड़ो ना पड़ो वो अलग बात है। आने वाला समय ये नहीं कहेगा कि जिस टाइम पे पूरा देश सड़कों पर था उस टाइम पे आम आदमी पार्टी आराम से बैठी थी, उसने कोई काम नहीं करा। हम जनता के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल शर्मा जी, आपने सोशल साइट्स पे या फिर न्यूज चैनल पर देखा होगा, पीछे बरोदा हल्के के अंदर जो कि कृषि मंत्री जेपी दलाल गया था और वहां पर जाने के बाद जो कि टीचर्स है, पीटीआई टीचर्स है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनने 90 टीचरों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। उसको आप किस नजरिए से देखते हो? ये सरकार जो है बौखला गई है। अब ये खिसखिसाहट है इस सरकार की जो नजर आनी शुरू हो गई है। इसने देख लिया है कि अब लोग इस पे विश्वास नहीं करते, कोई भी वर्ग समाज का। अब इसने अपना दमन चक्कर चलाना चालू कर दिया है। जब जब इतिहास गवा रहा है कि सरकारें जब डरती हैं ना जनता से, तो हमेशा पुलिस को आगे करती हैं। पुलिस एक शोषण का हथियार होता है, वेपन होता है हर सरकार का। अब सरकार तो गिर गई है हर मुद्दे पे, इनमें किसी मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं जनता से जाके बात कर लें।
कई मंत्रियों की मैंने देख लिया है कि मंडियों में से इनको पीट कर भगा रहे हैं लगातार। अब ये क्या करेंगे फिर? उल्टे लोगों पर मुकदमे कराएंगे, जेल कराएंगे। करा दो, कोई बात नहीं, पूरे हरियाणा की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, हमें चाहे फांसी पर चढ़वा दो, हम डरते नहीं हैं, हम 1% भी नहीं डरते हैं इनसे। ये कायर लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, अनुशासनहीन लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। इन्हें लगता है कि इनसे ज्यादा एजुकेटेड इस भारत में कोई नहीं है। जब किसान बिल बना दिया, क्या किसी किसान संगठन को साथ में बैठाया बिल बनाते हुए? बिल लागू करने की जब बात की गई है, क्या किसान संगठनों से बातचीत की गई? इवन देन जब राज्यसभा में बिल को पास भी किया जा रहा था तो लोकतंत्र की हत्या की गई राज्यसभा में। जो सांसद विरोध में थे उनके माइक बंद कर दिया, उनको बोलने भी नहीं दिया, जबरदस्ती मार्शल बुलवा गए, उनको धक्के मार के बाहर निकलवा दिया, और बोलने में तो सस्पेंड कर दिया। इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है किसी भी आजाद देश में। और भारत जैसे जो सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं दुनिया का, सबसे अच्छा संविधान मानते हैं भारत का, इन लोगों ने, इंदिरा गांधी ने तो डायरेक्ट इमरजेंसी लागू करी थी, वो पागल थी। इनकी तरफ इनडायरेक्ट इमरजेंसी भी लागू कर सकती थी जी। भाई आज का जो टाइम है, एक घोषित राजतंत्र चल रहा है, संसद में प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया, सड़क पर आप पे जाते ही पुलिस लाठियां बरसाएगी, गोलियां भी चला सकती है, आप पर मुकदमा दर्ज कराएगी, लोग कहाँ जाएंगे बताओ जी। शर्मा जी देखो, बहुत सारी हरियाणा की बात होती है, हम शहर के मुद्दे की बात करते हैं, जो स्थानीय मुद्दे हमारे। बीजेपी के नेता की बात करें, हम विधायक की बात करें, बोलते हम करप्शन खत्म करेंगे, और पार्षदों की बात करें भी बोलते हम करप्शन खत्म करेंगे। वो फिर आंकड़े निकल के आते हैं, अभी नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, कौन करता है भ्रष्टाचार? अधिकारी करते हैं या फिर बीजेपी के नेता करते हैं? किसकी मिली भगत लगती है आपको? इसमें बिल्कुल क्लियर बात है। पिछली निगम की बैठक में हमारे जो विधायक है शहर के, प्रमोद विज जी, उन्होंने स्वीकार किया भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भ्रष्टाचार भाई नहीं हुआ है शहर में। दूसरी बात, अगर मैं नगर निगम की बात करता हूँ, कौन है वहां पर? मेयर बना रखी है इन्होंने, मेयर के अंडर में है। अगर उसके बस का नहीं है रोकना, या तो उसका हिस्सा कहीं ना कहीं, मैं सीधा बोलता हूं, अगर उसका हिस्सा नहीं है तो वो कंट्रोल करे। कंट्रोल ना हो रहा है तो वह आम आदमी पार्टी दे दे, इससे कम पैसे में और इससे बढ़िया नगर निगम चला गया, हम दिखाते हैं इनको जी। जेबीएम कंपनी की बात करें तो सर, पीछे अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जेबीएम कंपनी को हटाओ, उस पर आरटीआई भी लगी है, बहुत सारे आंकड़े निकल के आए हैं। क्या लगता है आपको जेबीएम कंपनी बीजेपी हटा देगी? जब तक इस शहर की एक एक ईंट नहीं बेच देती ना बीजेपी, जब तक बीजेपी मानने वाली नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है कि शहर का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनका विधायक शहर का प्रमोद विज, इनकी मेयर अवनीत कौर किसी भी खुले मंच पे जो भी टॉपिक उनका अच्छा हो, जिसमें उनने भरोसा होगा हमने शहर में काम करा है, डिबेट करके दिखा दे मेरे साथ, मैं मान जाऊंगा उन लोगों को जी। शर्मा जी 2019 में आपने पता होगा कि ना लाइटों का घोटाला सामने आया था, और खट्टर साहब ने वहाँ पे जांच करने के लिए अधिकारी भेजे, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला है। चलेगा भी नहीं जी, और पता चलेगा भी नहीं। है कौन ये? सरकार इनकी जी, अधिकारी इनके, पूरा तंत्र भ्रष्ट है। ये एक आदमी की बात नहीं कर रहे, मैं पूरा तंत्र भ्रष्ट है। ये हमारे शहर का पैसा है, हमारे शहर का पैसा ही लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मछली को मछली के तेल में भून रहे हैं ये लोग। ये पैसा कहां से आ रहे हैं? इनके घर का पैसा थोड़ा, ये इस शहर ने पैसा दे रखे होगा। ये वोट लिए थे, क्यों लिए थे? ये भ्रष्टाचार के लिए थे क्या? अगर ये अपना घोषणा पत्र पढ़ के दिखा देना, किसी भी चौक पर खड़े हो गए, पब्लिक इनका जूतों से स्वागत करेगी जी। शर्मा जी महिलाओं की बात करें, बीजेपी ने पानीपत से शुरुआत करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको क्या लगता है भारत के अंदर क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? इस सरकार ने सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटा था पानीपत में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके, अब भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब की मैं लेटेस्ट अगर बात करता हूँ, कल की भी ना, तो यूपी में हाथरस में एक 19 साल की हमारी बहन के साथ कई लड़कों ने गैंग रेप किया। उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। 1 हफ्ते तक भी FIR दर्ज नहीं हुई। और इससे भी घिनौना करते हैं, जो मैं कहूँगा ना अमानवीय कार्य है, इन लोगों ने किया। कल रात को 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। समझ में नहीं आता मुझे तो ये सरकार मतलब अपनी जो फेलियर है इस तरीके से छिपाएगी।
अगर बस का नहीं है तो सरेंडर कर दो, क्या दिक्कत है भाई? अगर लगता है भाई हम शासन में नहीं रहने के लायक, हमारे से नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो फिर। पूरे तरीके से फैल रहे हैं बेटियों के मामले में ये लोग, कहीं भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हर 1 घंटे में रेप हो जाता है भारत में। अगर भारत के आंकड़ों की बात करता हूँ मैं, फिर ये क्या कर रहे हैं बताओ जी। शर्मा जी, पीछे इलेक्शन की बात करें तो, पंचायत चुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री ने बोला कि 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। इसको आप किस नजरिए से देखते हो? और इस दूसरी बात, बीजेपी ने अपने जो कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है उसमें सिर्फ 2 ही महिला दी है, आप इसको किस नजरिए से देखते हो? नजरिया साफ नजर आता है, हाथी की दांत दिखाने के और खाने के। और मैं चाहता हूं महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। पंचायत चुनाव में, विधानसभा में भी होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। भारत की आधी पॉपुलेशन है। कह रहे हैं, कर तो नहीं रहे हैं, करके दिखाओ फिर, हम भी कहेंगे अच्छा काम किया बीजेपी ने। राजनीति एक तरफ है, सामाजिक कार्य एक तरफ है, ये नहीं करेंगे भाई। मैं सारी जनता को कहना चाहता हूँ इनकी किसी बात का भरोसा मत कर लेना, किसी बात का। अगर ये भी कह देना है कि दिन हो रहा है, समझियो दिन नहीं है, शाम हो रही होगी या सुबह हो रही होगी। ये इतनी झूठी पार्टी है, ये फैल है, हर मामले में कर नहीं सकते हैं जी। शर्मा जी, पानीपत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले 2-3 दिन पहले की बात मैं आपको याद दिला दूँ। पानीपत के एक नेता है बीजेपी के, उनकी फैक्ट्री टूटने लगी थी और वहाँ पर विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, सभी पहुँच गए थे। क्या लगता है आपको, राजनीति कहाँ पर है? क्या इस मुद्दे में राजनीति थी या नहीं थी? पहली बात तो ये है, 2 बातें होंगी, या तो फैक्ट्री इलीगल होगी जब अधिकारी तोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं तो, और अगर फैक्ट्री इलीगल थी, कुछ ना कुछ दिक्कत थी, अधिकारी को रोकने के लिए विधायक को जाने क्या पड़ रही थी भाई? हमारे वार्ड में 50 समस्या है, अल्लाह मैं बुला रहा हूँ विधायक साहब ना, सवेरे आ जाओ, 1 साल में वे समस्या विधायक खत्म करके दिखा दो। नहीं आएंगे, पर खुद के लोगों की कोई फैक्ट्री तोड़ने के लिए पहुंच गया, विधायक भी पहुंच जाएगा, सांसद भी पहुंच जाएगा। मतलब अपने लिए है विधायक, मतलब सिर्फ बीजेपी का विधायक है, ये शहर का विधायक है। मेरे तो ये नहीं बात समझ में आ रही है। कोई इन भाई साहब को जाकर बताओ कि पूरे शहर ने वोट देकर आपको विधायक बनाया था, सिर्फ बीजेपी वाला ने थोड़ा वोट देकर विधायक बनाया था। विधायक के लिए तो सारे लोग एक जैसे होने चाहिए, लेकिन इनको तो सिर्फ अपने अपने लोग दिखाई देते हैं। वो है ना अंध बट रेवड़ी, फिर अपनों ने दे, तो ये तो अपने अपने लोगों को रेवड़ी बांट रहे हैं, अधिकारियों को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। इलीगल थी, टूटने दो, क्या दिक्कत हो रही है? क्या जरूरत है प्रशासन पे दबाव बनाने की आप लोगों को? ये अक्षम रही है सरकार, हर मामले पे ये काम नहीं कर पाएंगे जी। प्रशासन क्या अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहा है समझ? प्रशासनिक अधिकारियों की मैं बताता हूँ, बेलगाम प्रशासन है इस टाइम पे पूरे हरियाणा में। क्यों? अनुभवी सरकार है। खुद इनके विधायक और मंत्री बकायदा मैंने देखे हैं कहते हुए इनकी मीटिंगों में, अग जी जो हमारे अफसर हैं वे हमारे फ़ोन नहीं उठाते, हमारी सुनवाई नहीं करते, हमारे काम नहीं करते। मतलब क्या है फिर? अफसरों ने देख लिया इनके बस का कुछ नहीं है, ना ये कुछ कर सकते। शासन बड़ा होता है प्रशासन से हमेशा, दोनों को एकजुट होकर काम करना चाहिए लोगों की भलाई का। प्रशासन अलग चल रहा है, शासन अलग चल रहा है, विधायक अलग चल रहा है, मेयर अलग चल रही है, पार्षद इधर चल रहे हैं। कुछ जिनने पैसे खा लिए वे तो चुप हैं, जिनने पैसे नहीं मिल रहे हैं वे धरने पर बैठ रहे हैं रोज इन्हीं के खिलाफ। कोई रिटर्न में इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी अव्यवस्था का आलम तो जब अंग्रेज थे जब भी नहीं था, जब मुगल थे जब भी नहीं था, जब मौर्य थे जब भी नहीं था, जितना इस सरकार ने कर दिया है। बिल्कुल शर्मा जी, देखो ज्यादा बड़े बात ना करते हुए हम बिल्कुल लास्ट के 2-3 प्रश्नों से बात करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है हरियाणा के अंदर, सबसे बड़े किस मुद्दे पे काम करेगी? आज जो दिल्ली मॉडल की चर्चा है, गुजरात मॉडल तो इनका फेल हो गया है बीजेपी का। दिल्ली मॉडल में क्या है, सबसे बेस्ट तो गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं और अच्छे हॉस्पिटल बनाए गए हैं। एक आम और गरीब आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। जब एक ऑटो वाले का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ के IIT में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इससे बड़ी बात क्या होगी? एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए ना, हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ी सी ठीक बीमारी होगी ना, या तो घर बेचना पड़ेगा, या बीवी के गहने बेचने पड़ेंगे, या किसी का अंगूठा लगाना पड़ेगा जगह। ये सिविल हॉस्पिटल बना दिया, कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस सिविल हॉस्पिटल में जिस टाइम मर्जी जाकर देख लो, ना तो एम्बुलेंस मिलेगी एक भी, ना तो वेंटिलेटर मिलेगा एक भी, और वे पैसे जो हैं पूरे तरीके से न अपनी जेब में डाल लिए हैं। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो जो दिल्ली में काम किया गया है ना,
फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य है, ये बिल्कुल एज इट इज हरियाणा में फॉलो किए जाएंगे। शर्मा जी, आपने बताया कि पानीपत के अंदर घोटाले हो रखे हैं, क्या आम आदमी पार्टी इस पर जांच करेगी अगर सत्ता में आती है तो, या फिर कांग्रेस की तरह है, या फिर बीजेपी जैसे अड़ंग फैलती थी कि ना मैं कांग्रेस को बाहर निकाल के लाएंगे जिसे भ्रष्टाचार कर रही है, और आप खुद चुप बैठी है, कैस की तरह चुप बैठ जाएगी? नायक फिल्म देखी सबने? बिल्कुल जी। मैं कह रहा हूं एक दिन का विधायक बना दो शहर में आम आदमी पार्टी का, प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, साथ में उनके पिताजी और जितने भी इनके पार्षद हैं, 1 घंटे के भीतर जेल की सलाखों के बीच में होंगे, जमानत नहीं मिलेगी, और ना हाई कोर्ट तो ना सुप्रीम कोर्ट तो, पक्का वादा मेरा ऑन रिकॉर्ड है, ये याद रख लेना। सरकार आएगी तो इसको लोगों को दिखाना जाके। अगर उस दिन आम आदमी पार्टी का नेता ने आगे एक प्रॉमिस किया था, ये मैं कहता हूं ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छोटा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। इन लोगों ने ये बोला कि हमने 32 लाख रुपए का शहर के पौधों को पानी पिला दिया। मैंने खुद जाकर चेक करा, जो लोकेशन इन्होंने बताई थी, ना तो वे पौधे हैं कहीं पे भी, ना जीटी रोड पे ना कहीं पे हैं जी। और पौधे हैं तो ऐसा मतलब कौन सा मिनरल पानी पीते हैं भाई? वे इंग्लैंड से आता है, न्यूजीलैंड से आता है। अब 1 महीने में 32 लाख रुपए का पानी पौधों को पिला दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। शराब घोटाला हो गया पूरे लॉकडाउन में। दुष्यंत जो है नकली पोता देवीलाल का, इसने और बीजेपी ने मिलकर कई 100 करोड़ रुपए की शराब बेच दी हरियाणा में। कैसे बेच दी? गवर्नमेंट ने जब सब कुछ बंद कर रखा था, कह रहे जांच करेंगे उसकी। रजिस्ट्री घोटाला हो रहा है शहर में। इनके पार्षद है, पार्क के पार्क कब्जा लेते हैं। मुझे तो ऐसे डर हो रहा है इनके पार्षद हैं या इनके जो नेता है ना, थोड़े दिन में ये जितने मंदिर मस्जिद जो कुछ नजर आ रहे हैं ना, ये सारे दारू के ठेके हो जाएंगे, ये सारे चिन्हित कर लिए गए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। पता नहीं कैसी सरकार है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। देश इनको देख रहे हैं, इनको लज्जा नहीं आ रही है। किसी से पर्सन पूछो उसको जेल में डाल देते हैं, उस पर मुकदमा कर देते हैं, ये लोग धमका देते हैं। ऐसी अराजक सरकार, ऐसी सरकार तो मतलब कभी सपने में भी सोचा था लोगों ने ऐसे मिलेगी। शर्मा जी, आम आदमी पार्टी अब पानीपत में इन मुद्दों पर किस प्रकार का काम करेगी? क्या इन मुद्दों को उठाने का काम करेगी या फिर वो भी चुप बैठी है? अगर मैं पानीपत की बात करता हूं ना, आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पे काम करती रही है। और जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो मुकदमा दर्ज करने के बहाने चाहते हैं, कोरोना का कर देंगे, मेरे पे भी कर दिया था, किसी और चीज का कर देंगे, ये तुरंत इनके विधायक का भी घेराव करेंगे। इनका जो मुख्यमंत्री शहर में आएगा उसको भी काले झंडे दिखाएंगे। इनकी जो मेयर है ना, उनके भी घर पाम जाएंगे, वे गंदगी की ट्रैली ले लेके। जो ये कह रहे हैं ना, मैंने पूरा शहर साफ कर दिया, एक एक गली में मेरे साथ इनको लेके चलूंगा मैं, एक्टिवा वाली मैडम को, कि आप इनको देखो क्या ये साफ होगी हैं कि नहीं होगी हैं। ये जो नैतिकता अगर इनके अंदर थोड़ी भी है तो इनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज ना इनकी जमानत भी नहीं बच सकती है। ऐसे हालात इनके हैं जी। शर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, पीछे ही आपने देखा होगा केजरीवाल की और बीजेपी की कुछ बात हुई थी हरियाणा के अंदर डिस्पेंसरी में जाने की। केजरीवाल जी को डिस्पेंसरी में घुसने नहीं दिया था। आप उसको किस नजरिए से देखते हो? क्या आपको लगता है केजरीवाल को वहां जाना चाहिए था या फिर नहीं जाना चाहिए था? उस समय मैं सीएम साहब के साथ था जी। बाल पबाना गांव में एक डिस्पेंसरी देखने की बातचीत की थी हमने। किसी को भी अधिकार है, एक आजाद नागरिक है, भारतीय संविधान के अनुसार आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोक थोड़ा सकता है। और वो एक राजधानी का मुख्यमंत्री है। इन लोगों ने पूरी हरियाणा पुलिस खड़ी कर दी वहां पे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बकायदा एसडीएम से मेरी बहस हुई वहां पे। जितने रास्ते उस गांव में जाते थे सारी सड़कें तोड़ दी, ट्रैक्टर ट्रैली अड़ा दी। इन लोगों ने हमें वहां पर जाने नहीं दिया, एक मुख्यमंत्री को वहां पहुंचने नहीं दिया। क्यों नहीं पहुंचने दिया? क्योंकि कुछ दिखाने के लायक है ही नहीं। अगर बढ़िया चीज हो तो दिखा दो। मैं कह रहा हूं इनका सिविल हॉस्पिटल कह रहे हमने इतना बढ़िया कर दिया। मैं मुख्यमंत्री ने बुलाता हूं, जब सवेरे इनका विधायक और इनका एमपी और इनके पार्षद सवेरे गेट में ना खड़े मिले, वैसे इन टाइम में नहीं जाने का। रोज लोग मर रहे हैं, मेरे पास रोज फोन आ जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कई बार मैंने खुद जाकर अरेंजमेंट कराया है। किसके लिए ये लोग सत्ता में बैठे हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या अपने घर बढ़ने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बातों पे हम चर्चा करेंगे, आगे कभी आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास पहुंचे और आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने पानीपत के मुद्दों पर बात करी और हम नहीं चाहते हैं कि ना आप जैसे लोग पानीपत के मुद्दों पर बात करते रहे और मुद्दे गर्म होते रहे और लोग जागरूक होते रहे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अजय शर्मा जी। तो ऐसे ही नेताओं से बातें करते रहेंगे। पानीपत के मुद्दे हो गए, हरियाणा के मुद्दे हो गए, उनको उठाते रहेंगे।
अगर आप किसी दर्शक को, आप किसी भाई को, किसी बहन को कुछ पूछना है, कोई भी बात ऐसी रह गई हो जो कि हम नेताओं से पूछने के लिए रह गए हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तब तक आप सभी दोस्तों को नमस्कार।